गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में और हमने 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में इस तरह से है कि इन द फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। DE देखो किधर है, DE इज पैरेलल टू OQ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एंड DF इज पैरेलल टू OR, DF is parallel to OR, then show that EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। सबसे पहले डायग्राम बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसे देखते हैं कि ये डायग्राम किस तरह से बना हुआ है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। पहले इसने कहा कि सर DE is parallel to OQ, इट मींस DE और OQ दोनों में से कोई एक ट्रायंगल का बेस होगा और उनमें से दोनों में से कोई एक उसके बीच में वाली लाइन होगी, है ना सर। तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो चेक करो DE और OQ किधर है। DE OQ एक ट्रायंगल में है POQ में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ करके बताता हूं आपको, है ना सर। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूं, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन था इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि इन ट्रायंगल POQ, अगर आप चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। इस तरह से ये वाली लाइन यूं है और आपके पास में यूं बना हुआ है और एक लाइन इसके पैरेलल में बना हुआ है, ठीक है सर। यस, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E एंड दिस इज P, नाउ दिस इज Q, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये कौन है सर, O है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से। यस, तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, है ना। Hence from थेल्स थ्योरम, बताओ सर क्या लिखूं मैं थेल्स थ्योरम से। साइड का रेशियो इक्वल कर दो, तो साइड का रेशियो किधर से लिखो, PE upon EQ। So I will write here PE upon EQ is equals to PD। Yes, I will write here PD upon DO, ठीक है सर। यस, दिस इज O। तो ये मेरे पास में इंफॉर्मेशन आया, ठीक है। ये इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं यहां से, DF इज पैरेलल टू OR। DF किसके पैरेलल है, OR के। तो वो भी ट्रायंगल में दिख रहा है, यस, POR में। तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना सर। यस, तो कौन सी ट्रायंगल की बात करूंगा नेक्स्ट में, इन ट्रायंगल DF किधर है, DF इधर है, OR इधर है, दोनों पैरेलल हैं। ट्रायंगल मिला POR, इन ट्रायंगल POR। क्या मैं डायरेक्ट लिखूं तो चलेगा क्या? यस, अगर चाहते हैं डायग्राम बनाना तो आप ड्रॉ कर सकते हैं यूं, और ये वाली लाइन यूं है और ये वाली लाइन थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करके ये, ठीक। चलिए फटाफट ड्रॉ कर लो। दिस इज P, दिस इज O, दिस इज R एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है सर। सो दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज F। तो बताओ क्या रेशियो इक्वल कर दो सर, PD अपॉन DO लिख दो। यस, सो आई विल राइट हियर फ्रॉम थेल्स थ्योरम, हियर DF is parallel to OR, therefore डायरेक्ट लिख रहा हूं, थेल्स थ्योरम नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। PD अपॉन DO is equals to PF upon FR, ये इक्वल कर दिया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा देखो दोनों इक्वेशन में कुछ चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है सर, आप बता सकते हैं यहां से। यस, PD अपॉन DO यहां पे भी है और ये यहां पे भी है। हाँ सर दोनों के पास में है, यस सर दोनों के पास में। ये कह रहा है कि मैं इसके इक्वल हूं और यहां पे यही कह रहा है कि मैं इसके इक्वल हूं। क्या मतलब हुआ कि सर PD अपॉन DO इसके इक्वल है और PD अपॉन DO PF अपॉन FR के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि PD अपॉन DO की जगह पर ये पुट किया जा सकता है, PD अपॉन DO की जगह पर ये पुट कर सकते हैं। वो कहां पे, यहां पे पुट कर सकते हैं। तो PF अपॉन FR हो सकता है, मींस PE अपॉन EQ इक्वल्स टू इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। रख लूं मैं, यस। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा मेरे पास में, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। PD अपॉन DO की जगह पे ये लिख लेना, दिस इज PF अपॉन FR। ठीक है सर, यस। तो ये मेरे पास में कंडीशन आया, लेकिन प्रूफ क्या करना है उसे चेक करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट EF is parallel to QR। Where is EF? EF ये वाली लाइन QR के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना है। अच्छा, दोनों वाली लाइन कहां पे, किस ट्रायंगल में? थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, डायग्राम को थोड़ा सा मैं एडिट करता हूं, इसको मैंने मिटा दिया इसके बीच से, ठीक है, और इसको भी बीच से मैंने डिलीट कर दिया। देखो बिल्कुल सिंपल सा मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर EF पैरेलल टू ये होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये इसके पैरेलल हो जाए, अगर ये इसके पैरेलल हो जाता है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि सर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, है ना सर? अगर मैं इसके रिवर्स की बात करूं, अगर मेरे पास में इफ PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो, क्या मतलब है? इट मींस दैट EF is parallel to QR। yes, देखो ये गिवन है मेरे पास में, PE upon EQ, PE upon EQ equals to PF upon FR। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइड का रेशियो इक्वल है। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT EF will be parallel to QR। yes, तो मैं कहूंगा कि from converse of BPT basic proportionality theorem in triangle, in कौन से ट्रायंगल में, PQR, in triangle PQR EF is parallel to QR। hence proved, बिल्कुल सिंपल, hence proved। तो डायग्राम इतना बड़ा सा दे तो डरने की जरूरत नहीं है, उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है। ठीक है सर, यस, प्लीज राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका डायग्राम अगर समझ में आ गया आपको, तो आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है सर, आइए। तो कह रहा है आपके पास में एक ट्रायंगल है, उसमें ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये OP है, तो मैंने ये सिंपल पहले नॉर्मल डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया, OP OP, उसके बाद में OQ OR। तो ABC लिखा हुआ है, तो A कहां पे होगा, OP पे होगा। तो चलो एक पॉइंट A मैंने यहां पे OP पे ड्रॉ कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। B किस पे है सर मेरे पास, B इस पे है आपके पास में OQ पे, तो B कहीं ना कहीं यहां पे होगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद C इस लाइन पे आपके पास है, तो मैंने C इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि इस तरह से है such that AB is parallel to PQ। Where is AB? A को B से ज्वाइन करना पड़ेगा, we need to join A and B, then it will be AB। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इस तरह से ज्वाइन करना है आपको, if this line is parallel to PQ, तो मैंने B को थोड़ा सा इधर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, यस, ये B पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में AC is parallel to PR। Where is AC? A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरह से ज्वाइन करना है कि AC will be parallel to PR, so I am going to join this one। So AC is parallel to PR। Then we have to show that BC is parallel to QR। yes, तो कह रहा है कि अब आप अगर आप BC को ज्वाइन कर दो, B को C से ज्वाइन कर दो, तो ये QR के पैरेलल हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है सर, यस। तो चलो मैंने इसको ज्वाइन तो कर दिया हूं, लेकिन प्रूफ करके बताना है आपको। क्या करना है सर, प्रूफ करके बताना है कि BC is parallel to QR। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम है। अब मेरे पास में जो जो पैरेलल वाला कंडीशन गिवन है, वो वहां पे चलते हैं ट्रायंगल में। ठीक है सर, यस। तो मैं यहां से प्रूफ लिखता हूं, प्रूफ में लिखेंगे आप क्या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल AB is parallel to PQ। ठीक है, तो AB और PQ कहां पे है ये ढूंढना है आपको। AB यहां पे है, PQ यहां पे है, दोनों में से कोई ट्रायंगल का एक बेस होगा और दूसरा वाला ट्रायंगल में अंदर में होगा भी। तो AB
पी क्यू में, पी क्यू देखो, अगर मैं पी क्यू ओ ट्रायंगल की बात करूं, पी क्यू ओ, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा। मैंने ये रखा ओ, इज इट विजिबल देयर? यस। उसके बाद में मैंने यू ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने यू ड्रॉ कर लिया, ठीक है सर? यस। सो दिस इज पी एंड दिस वन इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज ओ। इसमें एक लाइन है, इस पॉइंट पर यहाँ पे ए है, ये आपके पास में बी है, इसको पैरेलल मैंने ड्रॉ कर लिया। सो दिस लाइन इज पैरेलल, दिस इज ए, दिस इज बी। देखो AB इज पैरेलल टू दिस वन। इस ट्रायंगल में गिवन है मेरे पास में क्या, कि सर AB इज पैरेलल टू PQ। तो बताओ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं? यस। जो पैरेलल है इसके अपोजिट वर्टेक्स पे चलेंगे। उसके बाद OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ लिख सकते हैं। तो लिखूंगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम, बिल्कुल सिंपल है सर। फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या लिखूं? OA अपॉन PAP AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ लिख दिया। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। जितने इंफॉर्मेशन होंगे उनको ट्रायंगल में ढूंढना है, ठीक है? उसके बाद थेल्स थ्योरम आपको यूज कर लेना है। तो चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? ठीक है, चलो AC इज पैरेलल टू PR। तो AC और PR को ढूंढेंगे कहां पे? किसी ट्रायंगल में। इन दोनों में से कोई ट्रायंगल का बेस होगा और दोनों में से कोई एक बीच में होगा। तो चलो AC किधर है सर? AC यहां पे है। उसके बाद में PR यहां पे है, PR। क्या दोनों ट्रायंगल में है? हाँ। कौन से ट्रायंगल में? POR। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल POR। मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ये सिंपल हो जाए आपके लिए, ठीक है सर? यस। सो ट्रायंगल इज लाइक दिस वन। At this point, join those points, and this is our P, O, and this is R. Next one is AC. A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, such that AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. चलो join कर दिया। This is A, this is C. हाँ, बिल्कुल सिंपल। अब कहोगे सर ट्रायंगल तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। सर उससे कोई मतलब नहीं है। दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए आपके पास। तो जो लाइन पैरेलल है उसके अपोजिट वर्टेक्स के पास आता है। थेल्स थ्योरम लगा देना, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। यूज कर सकते हैं? यस। चलो लिख लेते हैं फटाफट में। यहां से लिखूंगा हियर, पहले जो इंफॉर्मेशन है AC इज पैरेलल टू PR, देयरफॉर फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे सर? बताओ। यस, ये पैरेलल है इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या? OA। एक ही लाइन में चलना है आपको, OA। सो आई विल राइट हियर, ये दूसरा वाला पार्ट था, दिस इज OA डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल्स टू OC डिवाइडेड बाय CR। इसे कहते हैं मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कोई और इंफॉर्मेशन? नो। अब स्टॉप करना है, अब मुझे कुछ प्रूफ करना है, ठीक है सर? यस। उससे पहले जो मुझे रिजल्ट मिला, दो रिजल्ट मिले, ये और दूसरा ये। इसमें देखना है कि क्या कोई इक्वल है किसी के। ये चेक करते हैं। OAAP इधर है क्या? हाँ, OAAP। सर ये वाला पार्ट तो इक्वल है एक दूसरे के, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इट मींस OA अपॉन AP की जगह पर ये रखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। इक्वल का मतलब ये है कि सर इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हो आप। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो व्हाट टू डू? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड I will write OA upon AP. In the place of OA upon AP, I am going to write here OC upon CR. क्योंकि OA अपॉन AP जो है इसके इक्वल तो है और यही इसी के इक्वल भी है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। लिख लो मैं? यस। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट मिला सर? बताओ। OA अपॉन AP की जगह पे मैं ये लिखने जा रहा हूं, देखो क्या आया? OC अपॉन CR इक्वल किसके साथ? इसके इक्वल, OB अपॉन BQ। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया मेरे पास।
अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या है, ये रेशियो आ गया, इसका मतलब है कि कोई साइड्स पैरेलल होगा किसी के, है ना। चलो चेक करते हैं ओसी और ओसीआर किधर है। वेयर इज ओसी, ओसी ओसी अपॉन ओआर, यस सर, दोनों एक लाइन में ओसी अपॉन सीआर, ओसी अपॉन सीआर इक्वल्स टू ओबी अपॉन बीक्यू। देखो ओबी अपॉन बीक्यू, हाँ कौन से ट्रायंगल में सर, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, देखो आप यहां से अगर मैं इसको मिटा दूं, इस पूरे वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अगर मैं मिटा देता हूं तो एक ये रेशियो मुझे दिख गया, दिखा सर यहां से, ये था OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन BC इज पैरेलल टू QR, है ना सर। तो मैं लिखूंगा कि ये मुझे कहां पे मिला, वी ऑब्जर्व दिस रेशियो इज इन ट्रायंगल OBOQR, तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल OQR, ठीक है, OQR from converse of Thales theorem, converse of Thales theorem, we can say that क्या कह लो सर, बताओ सर, BC is parallel to QR, बिल्कुल सिंपल सा, और यही चाहिए आपको, देखो BC is parallel to QR, तो लिख देंगे hence proved, बिल्कुल सिंपल, hence proved। तो डायग्राम से आपको डरना नहीं है, किस तरह से रिजल्ट आ सकता है आप सोचेंगे, इंफॉर्मेशन जो गिवन, यूटिलाइज दिस वन, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है, और ये चीज आपने 9th क्लास में भी प्रूव कर रखा है, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, वो कैसे, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1, हाँ ये थ्योरम कह रहा है 6.1 का यूज करो, means Thales theorem use करो, prove that a line drawn the midpoint of one side of a triangle, पहले ट्रायंगल आ गया तो मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ करने दो मेरे को, ठीक है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल, सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल ट्रायंगल, इसका नाम लिख दूं, चलो लिख देते हैं इसका नाम A B C, क्या क्या आया है ऑफ ए ट्रायंगल, क्या वन साइड, इसके किसी भी एक साइड को ले लो, AB या फिर BC या फिर AC को ले लो, किसी एक साइड को, तो चलो मैंने इसके एक साइड को पकड़ लिया, क्या करा देखो, a line drawn the midpoint, drawn from the midpoint, drawn from the midpoint कह सकते हो, from the midpoint of one side, तो एक साइड का मिड पॉइंट ले लो कोई, तो मिड पॉइंट कहां पे होगा, किसी एक साइड में, चलो AB साइड को कंसीडर करता हूं, तो मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख लिया मैंने D, so D is the midpoint, so I am going to write here given मेरे पास में है, given में here point D, point लेफ्ट कह सकते हो, assume कह सकते हो, assume point D be the midpoint of AB, किसी एक साइड को कंसीडर कर सकते थे, यस। अब इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करा गया, किस तरह से ड्रॉ किया गया, पैरेलल टू अनदर साइड, हाँ इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल में, क्वेश्चन में कह रहा है, सो आई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस वन, ठीक है सर, यस ये लाइन रही आपकी, और आगे भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन का मतलब है एरो ड्रॉ करना, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, यस, सो आई विल राइट हियर, हाँ अब ये जो लाइन गई AC को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो चलो इसका भी नाम रख लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज E, इज इट विजिबल बच्चों, चलो मैं इसको दूसरे चौक से ड्रॉ करूं, दिस इज E, और ये भी आपके पास में एक लाइन है, किसके पैरेलल है, D इज पैरेलल टू BC, हियर DE is parallel to BC, then we have to prove that this line, ये जो लाइन यूं छुप गई, तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये और ये इक्वल हो जाते हैं, ऐसा प्रूफ करना है, गेटिंग माय पॉइंट, यस। सो व्हाट टू डू नाउ, वी हैव टू प्रूव दैट, वी विल राइट हियर, देन प्रूव दैट, हियर वी हैव टू प्रूव दैट
प्रूव दैट DE बाइसेक्ट AC, DE बाइसेक्ट AC क्या मतलब है? इससे पूछना पड़ेगा कि क्या मतलब है आपका। इसका मतलब है कि AE is equals to EC, है ना? Yes, it means that AE is equals to EC, AE is equals to EC, ठीक है सर? Not EE, this is EC. अब कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लाइन इसके पैरेलल है, थेल्स थ्योरम यूज करते हैं। यस, तो मैं लिखूंगा प्रूफ में here DE is parallel to BC, then from theorem 6.1, इसे ही हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम कहा था, तो फ्रॉम थ्योरम 6.1 यहां पे लिखा होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है सर? यस, तो साइड का रेशियो इक्वल कर दूं, ये इसके पैरेलल है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स A, AD upon DB, so I will write here AD upon DB is equals to, क्या लिखो सर? AE upon EC, AE upon EC, बिल्कुल सिंपल। अब बात आई कि AE और EC इक्वल है, वो कैसे प्रूफ करें? हाँ, उसके लिए मुझे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है स्टार्टिंग में। देखो, मिड पॉइंट ऑफ AB, DB द मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट है। अगर D AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AD और DB इक्वल है ना सर? यस, मैं लिखूंगा बट according to question AD is equals to DB। अगर AD DB इक्वल है तो AD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? DB। चलो पुट कर लेते हैं, DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा 1 अपॉन 1 1, सो दिस विल बी 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या करूं? इसके नीचे भी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया EC into 1 EC इक्वल्स 1 into AE, दिस इज E, और ये इक्वल हो गए। मींस AE और AC, AE और EC इक्वल है। इसका मतलब ये है ये और ये इक्वल है, इट मींस दैट point E is the midpoint of AC। It implies point E is the midpoint of AC। अब AC का midpoint है, E कहां से आया सर? वो D से आने वाली लाइन है, इट मींस लाइन DE बाइसेक्ट AC, ठीक है सर? यस, इसका क्या मतलब है? हेंस वी कैन से लाइन DE बाइसेक्ट AC, लाइन AC, और साइड कह सकते हो साइड AC। यही प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6.2 थ्योरम का यूज करो, देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, हाँ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट को? ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स हैं, दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। इस बार ये गिवन है कि दोनों का मिड पॉइंट मालूम है और उसको ज्वाइन करो, ठीक है सर? यस, ऑफ ए ट्रायंगल इज, अब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो इज का मतलब है पैरेलल टू द थर्ड साइड के पैरेलल हो गया, ठीक है सर? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल, सो दिस इज ABC, ABC इज ए ट्रायंगल। तो कह रहा है टू साइड्स, कोई दो साइड्स कंसीडर कर लो, तो मैंने ये और ये दो साइड्स कंसीडर कर लेता हूं, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड क्यों कह रहा है? क्योंकि दो साइड यूज में ले लिया मैंने, तो तीसरा यही बचा, है ना? चलो, तो यहां से कह रहा है क्वेश्चन में, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया, इसके मिड पॉइंट को मैंने P कह दिया, सर इसके मिड पॉइंट को भी मैंने क्या कह दिया सर? Q कह दिया। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? तो मैं यहां से लिखता हूं, गिवन में मेरे पास में क्या है सर? आपके पास में गिवन P and QB
द मिड पॉइंट बी द मिड पॉइंट ऑफ। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में आता है सर वो तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, आप कैसे एज्यूम कर लिया पी क्यू ए बी सी। ये अपनी मर्जी से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और उसमें अपनी मर्जी से इस पॉइंट को लिख लिया पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि मिड पॉइंट है इसलिए मैंने मिड पॉइंट माना। मैंने अपनी मर्जी से ये सारी चीजें ले रखा है, आप भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। P and Q be the midpoint of AB and AC respectively, ठीक। अच्छा, अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो क्या मतलब हुआ? हाँ यस, तो यहां से लिख सकते हैं P is the midpoint of AB। क्या मतलब है? P AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AP और PB दोनों इक्वल होंगे। AP is equals to PB, both will be equal। ओके सर, नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा क्या है? Q is the midpoint of AC। Q is the midpoint of, मैं प्रूफ में यहां पे लिख रहा हूं, वैसे एक्चुअल में ये गिवन है आपके पास, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। Q is the midpoint of AC। क्या मतलब है कि सर AC और QC क्या है? इक्वल है, कि AC is equals to QC, ठीक है सर। यस, ये मेरे पास है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है सर। तो चलो अब प्रूफ लिखते हैं हम लोग कि इसको प्रूफ क्या दूं मैं, प्रूफ है ना। तो चलो प्रूफ, आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लो, ठीक है। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, PQ को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन PQ, कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा ये सारी चीज, ठीक है सर। यस, कैसे प्रूफ करें? कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 का यूज करो। हाँ, एक चीज देख सकते हो सर कि अगर मैं इस वाले में PB से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें PB से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? यस, देखो यहां से मैं ये लिखने वाला हूं कि सर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है इसका मतलब है इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होंगे, मींस AP अपॉन PB मस्ट बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ऐसा होना चाहिए। तो चलो मैं यूज करता हूं, इस वाले में क्या करा, ये जो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकंड लिख देता हूं, ठीक है सर। या फिर नहीं भी लिखोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं? हाँ, लेट्स राइट डाउन हियर, इफ राइट डाउन द रेशियो, ठीक है सर। मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ AP अपॉन PB is equals to AQ upon QC, then we can say from theorem 6.2 PQ will be parallel to PQ is parallel to BC। तो पहले ये लाना पड़ेगा मुझे, तो चलो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि AP अपॉन PB क्या होता है। दोनों इक्वल होना चाहिए ना मेरे पास में, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं क्या है कि AP अपॉन PB, एक चीज देखो AP PB के इक्वल है, ये कह रहा है कि सर AP की जगह पे PB लिख सकते हो, तो क्या होगा सर अगर मैंने AP की जगह पे PB लिख दिया और डिवाइडेड बाय PB है तो ये किसके इक्वल हो गया सर? दिस इज इक्वल्स टू 1, मींस AP अपॉन PB किसके इक्वल? 1, तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू हो गया 1। नेक्स्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट दिस वन, तो क्या होगा आपके पास में AQ अपॉन QC, और यहां देखो आपके पास में सॉरी AQ अपॉन QC, ओके हाँ यहां पे भी AQ लिखूंगा मैं, AQ अपॉन QC, ठीक है सर। तो AQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? QC, तो AQ की जगह पे QC लिखा मैंने, सर QC लिख दो अपॉन, ये ऑलरेडी QC है, QC से QC कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास में 1। हाँ सर इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं हेंस AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, दोनों इक्वल है, बोथ आर सेम इज इक्वल्स टू 1।
देयरफॉर लिख सकते हो, नीचे लिख लेना आपने, देयरफॉर कौन सी साइड PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, ठीक है सर, तो हेंस प्रूव हो गया आपके पास में, ठीक है सर, कॉपी कर ले इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है ABCD इज ए ट्रापेजियम। अब ट्रापेजियम क्या होता है सर? ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, उसमें 4 साइड्स होती हैं, इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रापेजियम। एक ट्रापेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं, कौन कौन सा? ये दोनों पैरेलल है। अब आगे पढ़ते हैं, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो अब नाम किधर रखना पड़ेगा? AB ऊपर रख लो, यस। तो मैंने कहा आपके पास में AB इज पैरेलल टू DC, तो मैंने यहां से DC लिख दिया। हाँ, एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? AB इज पैरेलल टू DC, जो कहा AB इज पैरेलल टू DC, ध्यान रखना, AB ऐसे लिखा और DC ऐसे लिखा। अगर आप क्वेश्चन में D यहां लिख लोगे और C यहां लिख लोगे तो आपका आंसर जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, तो AB इस तरह से लिखा, DC भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा इस खाने में, ठीक है सर। AB उसके बाद DC, तो DC लिखूंगा, CD मत लिख देना, दिस इज DC, है ना, यस। एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है हमें। देखो इसमें अगर सारे वर्टेक्स की बात करो A B C D, हाँ एक लाइन में चल रहे हैं सारे, ठीक है। अगर यहां पर D लिखूंगा, अगर मैं इसमें D लिखता, सर ये बताना इंपॉर्टेंट है, A B D C हो जाता, तो ये एक सीक्वेंस को गलत कर दे रहा है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना है आपको कि सर मैंने यहां पे क्या लिखा? D, और यहां पे लिखा आपके पास में C। अब कह रहा है and its diagonal intersect each other, तो डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल को भी ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि intersect each other at point O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Then we have to prove that AO upon BO is equals to CO upon DO, ऐसा बताना है ना सर? यस, ओके, चलो वो बात बाद में करेंगे, पहले जो गिवन है ट्रेपीजियम, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, ठीक है सर। ट्रेपीजियम में AB इसके पैरेलल था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर गिवन आपके पास में क्या है कि सर AB इज पैरेलल टू BC। हाँ, कंडीशन मिल गया, कोई किसी के पैरेलल आपको हो गए। वो सारी चीजें तो ट्रायंगल्स में होती थी, लेकिन यहाँ ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? यस, तो उसके लिए मुझे जो प्रूफ करना है उसके पास चलते हैं कि सर क्या प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट है। आओ इससे मिलते हैं, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि सर AO अपॉन BO, चलो ढूंढते हैं किधर है AO अपॉन BO। अरे ये तो उल्टा पुल्टा दे रखा है, AO अपॉन BO, बट हमने पढ़ा क्या था? एक लाइन भी होना चाहिए। अगर मैंने ट्रायंगल की बात करी थी, मैंने कहा ये डी पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैंने कहा था इसको A B C E, तो मैंने आपको बताया था सर ऐसे चलना, आपको A B D B ऐसे चलने को बोला था, यस। और एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ऐसे चल के नहीं लिखा हुआ है सर, ऐसे देखो यहां से AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE और EC, तो AE अपॉन EC ऐसे लिखना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचना क्या है, कौन किधर किधर ट्रांसपोज हुआ होगा। ये हो सकता है यहां चला जाए, ये यहां आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये यहां हो सकता है, ये वाला यहां हो सकता है ना, यस। तो चलो इसको डायग्राम में देखते हैं मेरे पास में कि क्या है। ऐसा नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे। AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, ये तो उल्टा साइड चला गया। अगर देखो एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा? ADC, उसमें AO है, तो AO अपॉन OC होना चाहिए ना, यस सर। तो ढूंढते हैं OC बनाया जा सकता है, हाँ सर। देखो अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो ये पॉइंट यहां आ सकता है, यस सर। सर ये वाली साइड यहां आ जाए तो ये यहां लिख सकते हैं, हाँ। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके पास में। इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं,
मॉडिफाई इसे कर रहा हूं। तो मैंने लिखा सर AO अपॉन CO को यहां भेज दिया और BO को ऊपर भेज दिया सर BO अपॉन BO। अब मुझे फाइनली ये प्रूफ करना है। क्या करना है सर? ये प्रूफ करना है। अगर ऐसा ये हो जाएगा तो बाद में इसको यहां भेज दूंगा, इसको यहां भेज दूंगा। चलो चेक करते हैं। AO अपॉन CO, वेयर इज AO? AO अपॉन CO, CO ऐसा आ गया, तो नो नीड टू वरी, यही वाली लाइन है। ठीक है सर? यस, लेकिन उसके लिए पैरेलल लाइन तो है ही नहीं है सर। क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल में AO और OC दिखा, तो उस ट्रायंगल को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, है ना सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस। डरने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। दिस पॉइंट इज A, दिस इज D, दिस इज C और ये पॉइंट है मेरे पास में O। AO अपॉन OC हो जाता अगर मेरे पास में यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई होती, है ना सर? ऐसे अगर पैरेलल लाइन होता तो होता। हाँ, ये हमें अगर ड्रॉ कर लूं तो AO अपॉन OC बनाया जा सकता है। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? इसी में मैंने ड्रॉ कर लिया इसके पैरेलल में एक लाइन। तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में इस पॉइंट को क्या लिख लूं बच्चों? इस पॉइंट को चलो मैंने लिख दिया P, ठीक है? तो यहां से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर? कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में कि सर पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम है OP है, जो कि AD को मिल रहा है P पॉइंट पे, और ये किसके पैरेलल होना चाहिए? तो ये इसके पैरेलल होना चाहिए एंड मस्ट बी पैरेलल टू DC। तो सेम चीज मैं लिख देता हूं जो चीज मैंने आपको बोला। ड्रॉ ए लाइन OP, ड्रॉ ए लाइन OP which is parallel to DC, OP which is parallel to CD, which is parallel to CD and meet, किसको मिलता है? AD को, किस पॉइंट पे? P पे, and meet AD at point P। ठीक है सर? यस। तो बताओ क्या रेशियो लिख सकते हो यहां से? ये इसके पैरेलल हो गया, है ना? यस। तो क्या मैं ये रेशियो इसके इक्वल लिख दूं? यस सर। सो आई विल राइट हियर नाउ इन ट्रायंगल ADC OP is parallel to DC। yes sir, OP is parallel to DC। तो क्या लिख दें? then from Thales theorem AO upon OC equals to दूसरी वाली साइड AP upon PD, AP upon PD। क्या ये आंसर आ गया क्या? चेक करते हैं। AO upon OC BO upon DC। सर है ही नहीं, ये तो आया ही नहीं मेरे पास में, ये कुछ और आ गया। हाँ, इसका मतलब है वी हैव टू रिमूव दिस। ये किसी ना किसी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि सर ये कहां पे है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। वेयर इज BO एंड DC? वेयर इज BO एंड DC? आपको दिख रहा है BO और DC? मुझे तो दिख गया सर। BO, sorry, BO and DO, not DC, sorry sir, this is DO and it's my mistake, printing mistake। okay, BO and DO, OD बोलो या DO? यस, एक ट्रायंगल में है। किस ट्रायंगल में है सर? देखो इसी वाले ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं, ABD में। इसी में क्यों लिया? क्योंकि सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी और ये इसके पैरेलल था, DC इसके पैरेलल था। तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। हाँ, फिर ट्रायंगल में हम लोग BPT यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहां से, कौन से ट्रायंगल में सर? इन ट्रायंगल ABD। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD। OP is parallel to OB, OP is parallel to AB। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां से लिख देता हूं मैं, बिकॉज
AB is parallel to DC and DC is parallel to PO. फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन में था, ठीक है सर, यस। तो क्या लिखूं सर? चलो डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहो तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है सर, यस। तो ये है आपका A, दिस इज B, दिस इज D एंड इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज O, दिस पॉइंट इज P। तो बताओ सर, ये इसके पैरेलल, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स, तो क्या लिखो सर यहां से? दिस पॉइंट इज D ना, तो DP, ठीक है, थेल्स थ्योरम यूज करता हूं, देन चलो DP अपॉन PA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ये आ गया। हाँ ये देखो, चेक करो, DP अपॉन PA, सर DP PD एक ही होगा, ये तो नीचे है, ये तो ऊपर है, हाँ बनाया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, इसको मैं पलट दूंगा, मींस रेसिप्रोकल ले लेता हूं इसका। अगर आप इसको पलटते हो, चलो मैं ऊपर लिख के बताता हूं आपको, ठीक है सर, यस। इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, ठीक है, इस डायग्राम को भी मैंने मिटा दिया। चलो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये होगा आपके पास में PA अपॉन PD इज इक्वल्स टू PA अपॉन PD इज इक्वल्स टू OB चला गया ऊपर में, OB और OD, ठीक है, OB और DO लिख दिया, ठीक है सर, यस। इसे कहते हैं मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसे कहते हैं मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो ये AP अपॉन PD इसके इक्वल है, और मैंने AP अपॉन PD निकाला इसके इक्वल। तो इस इक्वेशन में AP अपॉन PD की जगह पे ये पुट कर दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? चलो ये तो लिखूंगा AO अपॉन OC लिखा, ये इक्वल है किसके? AP अपॉन PD के, और AP अपॉन PD कौन है? ये है सर, सो आई विल राइट हियर OB अपॉन DO। चेक करो क्या यही प्रूफ करना, यही प्रूफ करना, AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, ये है आपके पास में। अगर और रिवर्स करना चाहो तो OB को यहां भेज दो, OC को यहां भेज सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं नीचे, इट कैन बी रिटन एज AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC ऊपर दे दिया, OC अपॉन D, हेंस तो आपको किस तरह से सोचना है ये भी मैंने बताया यहां पे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इफ यू ज्वाइन द डायगोनल ऑफ ABCD देन बोथ विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड बोथ इंटरसेक्ट इन सच ए वे दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि एक रेशियो इक्वल हो जाते हैं, साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। देन प्रूव दैट, देन शो दैट that quadrilateral is a trapezium। अब बात आएगी सर ट्रेपीजियम क्या होता है आपके पास में? हाँ, ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं। इट मींस आपको ये कह रहा है कि साइड को पैरेलल प्रूफ करके बताओ। अब सोचना थोड़ा सा, पैरेलल प्रूफ करना है सर, थेल्स थ्योरम में पैरेलल लाइन होती थी तो रेशियो इक्वल होता था। अगर रेशियो इक्वल है उस तो वो पैरेलल भी होते हैं, हाँ, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से। तो मेरे को रेशियो गिवन है, ये रेशियो ढूंढना है। अगर ये रेशियो आपको मिल जाएगा कहीं से तो कह देंगे कि पैरेलल हो जाएगा, ठीक है सर। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है सर, यस। ये मेरे पास में गिवन है, ऐसा मेरे पास में गिवन है, तो मुझे प्रूफ करना है ट्रेपीजियम, तो एक ट्रेपीजियम ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है सर, यस। चलो मैंने कहा एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर ले। ड्रॉ करने में कुछ नहीं जाता है, ये भी मेरे पास में क्या है सर, क्वाड्रिलेटरल ही है। तो इसका नाम रखेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था नाम रखने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा सर A B C D एक सीक्वेंस में चलेंगे। अगर आपने सीक्वेंस गलत कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है सर। दोनों के डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, मेरे को मिला पॉइंट O, ठीक है। और गिवन मेरे पास में AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CU अपॉन DO।
चलो चेक करते हैं, वेयर इज AO अपॉन BO। सर BO इधर आ गया। हाँ, मैंने आपको बताया था अगर एक लाइन में नहीं चल रहा है, दूसरी लाइन में चला गया, तो समझना इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना सर। और प्रीवियस क्वेश्चन में यही किया था, सेम टू सेम सॉल्व किया था। तो बट इसका रिवर्स यहां पे करना है। तो मेरे पास में यहां पे लिखूंगा गिवन, मेरे पास में गिवन क्या है कि सर AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन D2। तो चलो फटाफट क्या कर लेते हैं, AO अपॉन BO, AO और BO इधर आ गया, एक लाइन में ही होना चाहिए था। देखो अगर ये लाइन में ही चलेगा आपके पास में, मींस AO और OC, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिखा आपको, यस सर मिला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम ACD है। हाँ चलो इसको मिटाता हूं मैं, फिर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा। तो लेकिन AO अपॉन OC नहीं मिला, उसके लिए सर इसका मतलब इसको यहां पे भेज सकता हूं और इसको मैं यहां पे भेज सकता हूं। तो चलो मैं लिखता हूं थोड़ा सा ट्रांसपोज करके कि AO अपॉन CO ऐसा गिवन है अपने पास, BO को ऊपर भेज दिया, BO अपॉन BO, इट इज गिवन टू अस। अब AO और CO कौन से ट्रायंगल में है ना, ये गिवन है मेरे पास में। तो AO और CO कौन से ट्रायंगल में, AO और CO इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं। आप कहोगे सर ये तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो सर हम लोग दोनों में से किसी एक में बात कर लेंगे, आप जिसमें कहो मैं उसमें बात कर सकता हूं। नीचे वाले ट्रायंगल में ले लूं, चलो नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। AO और OC नीचे वाले ट्रायंगल में है, तो ABC, तो मैं फटाफट लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। कैसे पता चला, ये रेशियो देख करके, ये गिवन है मेरे पास में, इट इज गिवन टू अस। सो आई विल ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, जैसा है उस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। केवल मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा, दिस इज A B एंड दिस पॉइंट इज C। अब यहां पे बीच में कोई पॉइंट है मेरे पास में O, तो सर बताओ ना AO अपॉन OC कब होगा। हाँ, यहां से अगर कोई लाइन पैरेलल हो कहीं पे, तो चलो क्या करते हैं, AB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। AB के पैरेलल में मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, तो बता सकते हैं ना AO अपॉन OC, ठीक है सर। तो ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल लाइन, कर लो ड्रॉ, यस। तो मैंने क्या करा कि एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से, चलो एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया पैरेलल, ठीक। दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तो इस पॉइंट का नाम लिख लेता हूं, मैंने कहा सर P। let OP is parallel to OA, ठीक है, सॉरी AB, let OP is parallel to AB। तो क्या लिखो सर, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स क्या होगा आपके पास में, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा। हाँ अब ये तो उल्टा हो गया, सर आपने तो उल्टा बताया था लेने के लिए, ये कैसे लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे लिख लेते हैं, ये इसके पैरेलल में, इसका वर्टेक्स ये, इसके अपोजिट में वर्टेक्स A, तो CO अपॉन OA लिख लेते हैं। चलो CO अपॉन OA इसके इक्वल CP अपॉन PB। लेकिन ये तो गिवन नहीं है, ऐसा नहीं है ना, देखो OA नीचे है, यहां ऊपर है, तो इसको मैंने पलट दिया, इसको क्या करते हैं, पलट दिया मैंने, ठीक है, समझते चलना इसे। तो मैंने लिख दिया OA अपॉन CO इज इक्वल्स टू, ये भी पलट गया, दिस इज PB अपॉन CP, ऐसा आया, यस। मैंने इसको इसके पैरेलल लाया, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास में, सर देखो मैंने एक लाइन को यूं ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ करा मैंने, इसे मैंने कहा था P, और ये इसके पैरेलल है, और मुझे इसको ट्रेपीजियम बनाना है, तो ट्रेपीजियम में इसको और इसको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। वी नीड टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। अभी मैंने एज्यूम कर लिया ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल भी हो जाए तो हम लोग कह देंगे ये इसके पैरेलल है, यस सर। तो क्या करते हैं, ये और ये एक ट्रायंगल में दिख रहा है ना, हाँ कौन से ट्रायंगल में, BCD में, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCD, ठीक है सर, यस। वहां पे भी एज्यूम करूंगा मैं, वहां पे भी एज्यूम करूंगा, तो इन ट्रायंगल देखना यहां से, इन ट्रायंगल BCD, लेट्स एज्यूम, है ना सर, यस। मैंने कहा लेट्स एज्यूम दैट OP is parallel to CD,
BC। आप कहोगे सर आपने तो एज्यूम ही कर रहे हो। हाँ एज्यूम मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखो ये चाहिए था और ये वाला चाहिए था, ये गिवन है मेरे पास में, तो गिवन कंडीशन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, यस। तो अब यहां से देखो नेक्स्ट में मैं लिखता हूं यस, तो क्या मिलेगा कंडीशन, ये इसके पैरेलल है, इसके अपोजिट में क्या है सर, P, B, तो BP अपॉन देन फ्रॉम Thales थ्योरम क्या लिख लूं मैं सर, BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, OD लिखना है OD लिख लो, ठीक है सर, यस। हाँ लेकिन BO अपॉन OD मेरे को गिवन है, वहां पे भी है और यहां पे भी मेरे पास में है, यस। तो इसे मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूं जो मेरे पास में गिवन है, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे मैंने कहा आपके पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो क्या होगा मेरे पास में, इट इज गिवन दैट मेरे पास में ये गिवन ये है, ऐसा मेरे पास में गिवन है, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, हाँ ये तभी पॉसिबल हो सकता है, देखो यहां से CP कहां गया आपके पास में, PB अपॉन CP और PB अपॉन CP ये भी है, तो दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में देखो कि सर PB अपॉन CP की जगह पे PB अपॉन PC की जगह पे ये रख सकते हैं, तो मैं लिखता हूं OA अपॉन CO और इसकी जगह पे ये लिखने जा रहा हूं दिस इज BO अपॉन OD। ऐसा प्रूफ हो गया आया मेरे पास, आया ना। ये कब प्रूफ हुआ, ये तब प्रूफ हुआ जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी थी, बट इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, यहां मैं लिखूंगा बट इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ये ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने एज्यूम करा था ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, वो ट्रू है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ये रिजल्ट मेरे को मिला ये और ये मिला कब, जब मैंने इसको पैरेलल एज्यूम किया, ठीक है सर, यस। मैं आपको लिख करके बता देता हूं, यहां से लिख दूंगा यहां पे कि क्या सर, our result equation 1 and 2 holds true only when, ये तभी हो सकता है आपके पास में when OP is parallel to AB and OP is parallel to आपके पास में BC, ठीक है सर, है ना, यस। बट इट इज गिवन दैट दिस इज ऑलरेडी ट्रू, ये आपके पास में ऑलरेडी ट्रू है, इसका मतलब है इट मींस दैट क्या हो गया आपके पास में सर, कौन किसके पैरेलल, ये देखो डायग्राम था आपके पास, ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल भी है, इट मींस AB is parallel to BC, it means that AB is parallel to आपके पास में BC, तो दो साइड अगर पैरेलल हो जाए तो ये क्या होगा, ट्रापेजियम, hence we can say it implies ABCD is a trapezium। समझ में आएगा, मेरे पास में ये कंडीशन गिवन है, एक बार फिर से ये कंडीशन मेरे पास में गिवन है, मैंने इस डायग्राम में एक लाइन को पैरेलल माना दूसरे के, उससे मुझे ये रिजल्ट आया, दो जगह पैरेलल माना था, बट ये ऑलरेडी मेरे पास में गिवन है, इसका मतलब है वो जो लाइन मैंने पैरेलल माना है, एज्यूम करा है, ये ऑलरेडी पैरेलल था, ठीक है सर, इसका मतलब दोनों जो लाइन थे आपके पास में AB और BC दोनों पैरेलल थे, पैरेलल मींस दोनों पैरेलल हो गए दो साइड, तो आपके पास में ट्रापेजियम हो गया, ठीक है सर, यस, तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज के लेक्चर में बस इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट करा, ठीक है सर, यस।